अगर इसराइल और ईरान के बीच खुली जंग छिड़ गई तो क्या यह सिर्फ एक और युद्ध होगा या फिर कुछ ऐसे जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। एक तरफ है इसराइल, दुनिया की सबसे घातक और मिलिट्री माइट। दूसरी तरफ है ईरान, ऐसा देश जो किसी के आगे झुकता नहीं और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना सिक्का जमाना चाहता है। यह लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की ही नहीं, यह लड़ाई है विचारधाराओं की, पुरानी दुश्मनी की और शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। 1979 से पहले शाह के शासन में ईरान 1948 में इसराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी देश था। तेहरान में एक डिफैक्टो एम्बेसी और ऑयल ट्रेड सहित सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संबंध थे। ठीक है, चलो टेप को रिवाइंड करते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं, पुराने इतिहास को भूल जाइए। हमारी कहानी वास्तव में 1979 के बाद से ही शुरू होती है। उससे पहले इसराइल और ईरान के बीच सरप्राइजिंगली फंक्शनल और कभी ऑकवर्ड रिलेशनशिप भी थे। 1979 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन ने इस रिश्ते को फंडामेंटली ऑल्टरेट कर दिया था। नए ईरानी रजीम ने सभी संबंध तोड़ दिए, फ्लाइट रूट्स रद्द कर दिए और इसराइल एम्बेसी को पालस्तीन एम्बेसी में बदल दिया। इसराइल को छोटा सातान और अमेरिका को महासातान के रूप में जाना जाने लगा। दशकों तक संघर्ष काफी हद तक शैडो वॉर के रूप में खेला गया, जिसमें दोनों पक्षों पर क्लैंडस्टाइन अटैक्स और प्रॉक्सी फोर्सेस को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूथी रिबल्स जैसे समूह का समर्थन किया है, जिन्हें इसराइल डायरेक्ट थ्रेट्स के रूप में देखता है। बदले में इसराइल को साइबर अटैक्स जैसे स्टक्सनेट, ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज की सबोटेज और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन के पीछे व्यापक रूप से माना जाता है। टेंशन का एक मुख्य कारण ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है। इसराइल न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और उसे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार काम किया है, अक्सर कवर्ट ऑपरेशंस और इंटरनेशनल पावर्स की लॉबिंग के जरिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पिछले रिपोर्टों से पता चला है ईरान ने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम को संबोधित किया है, जो वेपन्स के लिए आवश्यक 90% थ्रेशोल्ड के खतरनाक रूप से करीब है। थियरी के अनुसार यह स्टॉकपाइल का उपयोग करीब 9 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता की स्थिति जनरेट हो। रिसेंट इवेंट्स जून 2025 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें तेहरान और अन्य शहरों में हमले शामिल हैं। ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक से जवाब दिया। यह डायरेक्ट हॉस्टिलिटी का एक न्यू चैप्टर है, जो प्रॉक्सी क्लैशेस और कवर्ट ऑपरेशन से आगे बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने कैजुअलिटीज और सिग्निफिकेंट डैमेज की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सैकड़ों ईरानी मारे गए और घायल हुए और डजन इसराइल कैजुअलिटीज भी हैं। इसराइली हमलों का उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नष्ट करना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को नष्ट करना और जिसे इसराइल ईरान का टेरर एक्सिस कहता है उसे डिसमेंटल करना है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इसराइल ने ईरानियन एयर डिफेंस को कमजोर करने और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी फोर्स को कमजोर करने में मिलिट्री सक्सेस हासिल की है। ईरान ने कन्वेंशनल मिसाइल कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया है, जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी, प्रॉक्सी एक्टिवेशन और एसिमेट्रिकल वारफेयर जैसे कि टेररिज्म, साइबर अटैक्स में एम्फोसाइज करता है। ईरान ने रिपीटेडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी है, जो एक क्रिटिकल ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट है। इसराइल का क्लोजेस्ट अले यूएसए ने सपोर्ट के साथ डी एस्केलेशन करने का आग्रह किया है। यूरोपियन नेशंस डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। उन्हें डर है कि और एक रीजनल वार हो सकता है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। सऊदी अरब जैसे गल्फ स्टेट्स एक फाइन लाइन पर चल रहे हैं, ईरान का इन्फ्लुएंस का विरोध कर रहे हैं, साथ ही रीजनल इंस्टेबिलिटी से डर रहे हैं। इस एस्केलेशन ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का 8% की सर्च को बढ़ावा दिया, जिससे लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का फियर को बढ़ा दिया। ग्लोबल प्राइस हाइक और पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इंपोर्ट कॉस्ट में काफी वृद्धि कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी में इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ऑयल मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एम्पल ग्लोबल रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड सप्लाई है। हालांकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाएगा अबव 1 लाख पर टन ग्राम के अनुसार, जिसे इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी फियर्स के बीच सेफ हेवन एसेट की ओर जा सकता है।
बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के कारण सुएज कैनाल और रेड सी तक पहुंच बंद हो सकते हैं, जिसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अपना मार्ग बदलना पड़ सकता है, जिसे यात्रा के समय 15 से 20 दिन तक बढ़ सकता है। कंटेनर की कॉस्ट 40 से 50% बढ़ जाएगी। और यह है मेरे दोस्तों इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर एक क्रूशियल लुक। मुझे पता है इससे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जानकारी होना एक ऐसी दुनिया में आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है जो कभी नहीं रुकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।